हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 2। वर्कशीट नंबर 2 है क्लास 7th का और वर्कशीट है 17 सितंबर 2020 का। और आज का हमारा टॉपिक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 2। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी हमारी वीडियो से वर्कशीट नंबर 2 को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। तो बच्चों वर्कशीट नंबर 2 हिंदी का वर्कशीट है और आज की वर्कशीट में कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। वर्कशीट है क्लास 7th का। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको आपके टीचर का नाम लिखना है। बच्चों हम पंछी उन्मुक्त गगन के यह कविता लिखी गई है किसके द्वारा? शिव मंगल सिंह सुमन जी के द्वारा। तो बच्चों आज की जो हमारी कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यह कविता बहुत ही रोचक है। और यह कविता किस पर है? तो उन नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे पंछियों पे है जिन्हें हम क्या कर लेते हैं, पिंजरे में कैद कर लेते हैं और उनका जीवन कैसा हो जाता है, कैदियों की तरह। इसीलिए हमें कभी भी छोटी छोटी प्यारी प्यारी चिड़िया को क्या नहीं करना चाहिए, पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। अभी देखिए कोविड की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसमें हम लोगों ने कैसा महसूस किया, बिल्कुल कैदी की तरह। हमें घर से बाहर नहीं निकलना था, जो भी काम करना था घर के अंदर ही करना था। ना तो हम बाहर खेलने जा सकते थे, ना ही हम मार्केट जा सकते थे, यानी हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो हमें कैसा महसूस हो रहा था, कैदियों की तरह। इसी तरह उन छोटी छोटी चिड़िया को भी कैदियों की तरह महसूस होता है जब हम उन्हें क्या करते हैं, पिंजरे में कैद कर देते हैं। इसीलिए हमें चिड़िया को पिंजरे में कभी भी कैद नहीं करना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने देना चाहिए। और यह कविता मुझे बेहद पसंद है। मुझे आशा है आप लोगों को भी यह कविता बहुत ही पसंद होगा। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है? तो बच्चों अभी जो कोविड-19 का लॉकडाउन हुआ था उसमें हम सब लोगों ने कैसा महसूस किया, बिल्कुल बंदी की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे हम अपने घर में ही क्या हो गए हैं, बंद हो गए हैं। ना तो हमें बाहर जाने दिया जा रहा था, ना ही हमें खेलने दिया जा रहा था, कुछ भी नहीं करने दिया जा रहा था। तो हम बिल्कुल कैदी की तरह महसूस कर रहे थे और छटपटा रहे थे कि कब लॉकडाउन खुले और कब हम जाएं और घूमें खेलें मस्ती करें। तो यहाँ जो हमारे लेखक हैं जिन्होंने कविता लिखी हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो इस कविता के माध्यम से वह यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, पंछी जो होते हैं वह स्वतंत्र रूप से आकाश में विचरण करने के लिए होते हैं, ना कि हम उसे पिंजरे में कैद कर लें और घंटों उसको देखते रहें। यह तो आप जान ही गए होंगे। सही बात है, जब हम लोग लॉकडाउन के दौरान घर में बंद थे तो कैसा लग रहा था, बिल्कुल कैदी की तरह छटपटा रहे थे कब बाहर निकल जाए। तो सोचिए पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा, बिल्कुल वैसा ही लगता होगा बच्चों जैसे लॉकडाउन के दौरान हम सब ने महसूस किया। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का दूसरा भाग पढ़ते हैं। इससे पहले के वर्कशीट में हमने पहले भाग को पढ़ा था और इस वर्कशीट में हम पंछी उन्मुक्त गगन के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। और यह कविता किसकी है मैंने आपको पहले ही बताया है। तो यह कविता है शिव मंगल सिंह सुमन की, उनके द्वारा रचित है यह कविता। तो बच्चों सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे, साथ ही उसका भावार्थ भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुलगी पर के झूले। अब यहाँ देखिए, वह नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया
क्या कह रही है कि वह भूल चुकी है। क्या भूल चुकी है? अपनी गति, अपनी उड़ान, वह सब कुछ भूल चुकी है। कैसे भूल चुकी है और क्यों भूल चुकी है? तो बच्चों, चिड़िया कह रही है कि वह स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने का बना हुआ वह पिंजरा जिसमें उसे कैद कर दिया गया है, जिस वजह से वह नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया अपनी उड़ान भूल चुकी है। अब वह सिर्फ सपनों में ही देख रही है। क्या? तरु की फुलगी पर के झूले। तरु शब्द का अर्थ होता है बच्चों वृक्ष। वृक्ष पर बैठकर झूलना वह प्यारी चिड़िया भूल चुकी है। तो चिड़िया अपने मन की व्यथा को बता रही है कि किस प्रकार पिंजरे में बंद होने से वह अपनी उड़ान भूल गई, अपनी गति भूल गई और अब सिर्फ सपनों में ही वह देखती है क्या? वृक्ष पर बैठ कर के झूलना। आगे हमारा है, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब देखिए चिड़िया के अरमान क्या हैं। जैसे लॉकडाउन जब हुआ था तो हमें भी कैसा लग रहा था? पिंजरे में कैदियों की तरह लग रहा था और हमारे अरमान क्या क्या जाग रहे थे कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही हम क्या करेंगे? स्वतंत्र रूप से घूमेंगे, मस्ती करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, बहुत सारी बातें। तो उसी तरह से इस छोटी सी चिड़िया के भी बहुत सारे अरमान हैं। क्या क्या अरमान हैं? तो उसके अरमान थे कि अगर वह स्वतंत्र होती तो क्या करती? नीले नभ में, नभ मतलब होता है बच्चों आसमान, नीले आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ती और लाल किरण की चोंच खोलकर, उसके जो प्यारे प्यारे लाल रंग के चोंच हैं उसे खोल करके वह क्या करती? चुगते तारक अनार के दाने, यानी अनार के दानों के जैसे जो तारे दिखते हैं उसे वह क्या करती? चुगती। तो ये उसके अरमान हैं। किसके अरमान हैं? तो चिड़िया के। इसीलिए हमें कभी भी चिड़ियों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। चलिए अब हम इसमें दिए गए भावार्थ को भी देख लेते हैं। भावार्थ है हमारा, कवि कहते हैं कि पक्षी सोने के जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ान का ढंग सब भूल जाते हैं। फिर पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं, जबकि पक्षियों की इच्छा या अरमान तो खुले आकाश में उड़ने के हैं। वे उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं, अर्थात खुले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं और अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। तो देखा बच्चों, किस प्रकार पक्षियों के भी अपने अरमान होते हैं। वह अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं। हमें कभी भी पक्षियों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। उन्हें उनके जीवन को स्वतंत्र रूप से जीने के लिए स्वच्छंद छोड़ देना चाहिए, यानी स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। जैसे हमारे अरमान होते हैं उसी तरह से उन नन्ही नन्ही चिड़ियों का भी अरमान होता है। चलिए अब हम इस वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों को देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पक्षी सोने की जंजीरों में बंधकर क्या भूल जाते हैं। तो बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर होगा, पक्षी सोने की जंजीर में बंधकर अपनी गति और उड़ान भूल जाते हैं। यह हो गया हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा है, पक्षियों के क्या अरमान हैं। क्या क्या अरमान हैं अभी हमने पढ़ा था। तो पक्षियों के अरमान क्या क्या थे। पक्षियों के अरमान थे नीले नभ में क्या करना, बहुत दूर तक उड़ना और
तारक अनार के दाने चुगना, यानी अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना, यह क्या था? उसके अरमान थे। तो यहाँ पे हम इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, पक्षी के अरमान हैं खुले आकाश में दूर तक उड़ना और अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना, यह है पक्षियों के अरमान। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी क्या सपने देखते हैं? तो बच्चों, पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी क्या सपने देखते हैं? पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का सपना देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का सपना देखते हैं, क्योंकि वह प्यारे प्यारे पक्षी जो होते हैं वह पिंजरे में कैद होते हैं। इसी वजह से सिर्फ वह सपना ही देख पाते हैं पेड़ों की शाखाओं पर झूलने का। अगला प्रश्न हमारा है, वे अपनी चोंच से क्या करना चाहते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा, वे अपनी चोंच से अनार रूपी तारे के दानों को चुनना चाहते हैं। कि इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे, वे अपनी चोंच से अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हमें पक्षियों के लिए क्या क्या करना चाहिए? सोच कर लिखिए। तो बच्चों, आप बताएं कमेंट में कि हमें पक्षियों के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो बच्चों, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं क्या करती पक्षियों के लिए? मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाती ताकि वह अपना घोंसला बना करके उस पर रह सके। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, आप सभी देख रहे होंगे कि जंगलों की कटाई हो रही है और बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं, जिस वजह से पक्षियों का घर क्या हो गया है? छिन गया है। इसीलिए हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए। गर्मी अत्यधिक है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? घर के बाहर मिट्टी के बड़े से बर्तन में उनके लिए पानी रखना चाहिए और साथ ही दाने भी रखने चाहिए। और आप भी हमें बताएं कि आप क्या करते। तो ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मुझे आशा है ये वर्कशीट आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 2 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।